हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक सीरीज है। ये एक पार्टिकुलर बिहार स्पेशल जी के थ्रू एमसीक्यू की एक सीरीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है एंड टोटल इसमें एक्चुअली 10 सेट है, 10 इंटू 50 है। तो टोटल आपको इसमें देखने को मिलेगा 500 एमसीक्यू। 500 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके, एक एक सेट करके, और फिर मास्टर वीडियो भी इसका आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक बिहार। नियोलिथिक कल्चर जो है बिहार में स्टार्ट हुआ था चिरांद साइट से, ठीक है। आंसर होगा ए चिरांद। ये सारण जिले में पड़ता है। काफी फेमस साइट है। अगर आप नेशनल हिस्ट्री भी पढ़ते हो तो वहां पे आपको चिरांद देखने को मिलता है, ठीक है। नेशनल हिस्ट्री पढ़ते हो एंशियंट वाली की नियोलिथिक साइट के बारे में पढ़ोगे तो ये आपको बहुत ही फेमस सारे बुक्स में मेंशन आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि मौर्य एम्पेरर बिंदुसारा वाज अ फॉलोवर ऑफ विच सेक्ट। देखो बिंदुसार जो है ना, बिंदुसार का पिताजी कह सकते हैं। इसके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोवर थे जैन धर्म के। लेकिन जब बिंदुसार की बात आई तो बिंदुसार ने अपनाया आजीवक सेक्ट को, ठीक है। फिर आता है बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक ने अगेन बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को इम्ब्रेस किया था। तो इस तरीके से कुछ चेंज होता रहा इनका, ठीक है। तो बिंदुसार का जो है उसका सही आंसर होगा आजीवक सेक्ट, ठीक है। आजीवक सेक्ट सही आंसर होगा। इसने जैन धर्म को नहीं अपनाया था, आजीवक सेक्ट को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन हुज कोर्ट वाज द फेमस पॉलिटिशियन वत्सका। वत्सका इज इन एंशिएंट इंडिया डेकोरेटेड एज ए मिनिस्टर। तो सही आंसर होगा इसका अजात शत्रु। अजात शत्रु के कोर्ट में था ये वत्सका। अगला सवाल देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल कहता है कि विच रूलर ऑर्गेनाइज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो दोस्तों, सेकेंड ये पहला तो जानते हैं हम कि 483 बीसी में हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और उसके लगभग 100 साल बाद 383 बीसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो सेकेंड वाला था, इस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो ऑर्गेनाइजर था वो था कालाशोक, ठीक है। कालाशोक, कालाशोक था। शिशुनाग डायनेस्टी का ही एक राजा था कालाशोक। तो आंसर होगा हमारा बी। चौथा का सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, कहता है कि द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा आफ्टर लिविंग द हाउस फर्स्ट वेंट टू। देखो इन्होंने जो घर छोड़ा था, हाउस को लीव किया था, उसको महा अभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाअभिनिष्क्रमणा कहा जाता है इसको। ये जो हुआ था इसके बाद ये सबसे पहले पहुंचे थे, घर से निकल के ये गए थे अलार कलाम के आश्रम में नियर वैशाली। और यहाँ पे इनके पहले गुरु जो थे ये यही थे। अलार कलाम वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ बुद्धा। बुद्धा यहाँ पे जाके इनसे टीचिंग लिए, लेकिन बुद्धा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उनके आश्रम को छोड़ के ही फर्दर फिर जाके बोध गया गए और वहां पे जाके पीपल के पेड़ के नीचे जो है डीप पेनांस किया। तो आंसर होगा इस केस में बी। आगे बढ़ेंगे। ruins of temple have been recovered from अबसार। अबसार जो है दोस्तों पड़ता है गया में, ठीक है। अबसार जो है गया में है। द स्टोरी सीन्स इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स वॉल्स डिपिक्ट्स व्हाट। कह रहे हैं कि जो ruins है, जो मंदिर के रिमेन्स है, वो अबसार गया में मिलता है। द स्टोरी सीन्स इंस्क्राइब्ड ऑन इट्स वॉल डिपिक्ट व्हाट। आंसर होगा छठा का रामायण। यहां से हमें क्या पता चलता है? रामायण का पता चलता है। आगे बढ़ेंगे। सातवां नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कहता है कि आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य हु बिकम द रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर। तो देखो इस तरीके की कुछ जीनोलॉजी थी।
चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ये फाउंडर था, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था, ये। इसके बाद इसका बेटा आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आया अशोक, अशोक के बाद आया कुणाल, कुणाल के नीचे था दशरथ। ये फेमस है, ठीक है, ये जीनोलॉजी है इनकी फेमस। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था गद्दी पे बैठा था बिंदुसार, आंसर होगा इस केस में बिंदुसार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज विच रूल्ड मगध। मगध में सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी था, ठीक है, सबसे पहले था मगध में हर्यक डायनेस्टी। तो इसमें देखो कहीं भी हर्यक आगे नहीं है तो सारे यहाँ पे है, ठीक है। तो हर्यक के बाद जो है शिशुनाग डायनेस्टी आया, इसमें भी है, ठीक है। फिर नंद डायनेस्टी आया, आखिरी शासक धनानंद, ये भी सही है। फिर मौर्य डायनेस्टी आया, ये भी सही है। फिर शुंग, पुष्यमित्र शुंग आया, तो यहाँ पे कण्व कर दिया तो ये गलत हो गया। फिर कण्व आया था, तो आंसर होगा इसमें सी, इसका सही आंसर हो। करेक्ट जीनोलॉजी यही है। इसका फाउंडर था बिंदुसार, बिंबिसार, इसका फाउंडर था बिंबिसार, यानी कि हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार था। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग ही था, ठीक है। फिर आता है नंद डायनेस्टी, इसका तो महापदम नंद था ही, महापदम नंद था इसका। फिर मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य, फिर पुष्यमित्र शुंग, और वसुदेव कण्व जो था, वसुदेव कण्व, ये इसका फाउंडर था कण्व डायनेस्टी का। तो आगे बढ़ेंगे, 1 नंबर सवाल देखते हैं। द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन बिहार वाज, द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन इन बिहार वाज, आंसर होगा इसका 9वां का सही आंसर होगा ए, नालंदा। इसे कुमार गुप्त ने बनवाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। ये गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश का ये शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हु मेड पटना द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, पटना को प्रोविंशियल कैपिटल किसने बनाया था? सही आंसर होगा 10वां का शेरशाह, शेरशाह सूरी ने। जो अभी मॉडर्न डे का पटना देख रहे हो ना, 541 में इस फॉर्म में इसने बनवाया था, ठीक है। पटना का जो मॉडर्न फॉर्म है वो शेरशाह सूरी ने 541 एडी में इस फॉर्म में इसको बनाया है। काफी खर्चा किया था, लगभग 2 लाख रुपए बताया जाता है कि पटना को जो है बनाने में इसने खर्च कर दिया था। शेरशाह सूरी ये एक अफगान था, और ये हुमायूं को हरा के, हुमायूं को बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ कन्नौज जिसे कहते हैं, वहां पे हरा के ये गद्दी पे बैठा था, पूरे दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, दिल्ली के शासक ये बना, और अच्छे खासे पीरियड ये शासन किया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द सिख गुरुज फर्स्ट विजिटेड बिहार, ये सवाल रिपीटेड सवाल है। तो सबसे पहले जब बिहार आए थे वो गुरु नानक देव ही थे, सबसे पहले बिहार जो आए थे वो गुरु नानक देव ही थे। तो 11 का सही आंसर होगा ए, बिहार में सबसे पहले आने वाले थे गुरु नानक देव। इसके अलावा भी बहुत सारे जो लोग हैं आए हैं, जैसे कि सिखों में गुरु तेग बहादुर सिंह आए थे और अपनी पत्नी के साथ आए थे, और पटना में ही छोड़ दिया था अपनी पत्नी को जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, और पटना में ही 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो पटना साहिब जो है गुरुद्वारा आप देखना काफी फेमस है। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू ऑर्गेनाइज ए मिलिट्री कैंपेन इन बिहार, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान टू ऑर्गेनाइज मिलिट्री कैंपेन इन बिहार, आंसर होगा फर्स्ट सुल्तान जिसने जो है मिलिट्री कैंपेन ऑर्गेनाइज किया बिहार में, वो था, आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है, स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और ये जो है पहला माना जाता है कि सुल्तान था जिसने बिहार पे खुद आक्रमण किया, मिलिट्री कैंपेन चलाया। इल्तुतमिश जो है ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश की बेटी बाद में रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी थी,
और पहली जो है महिला शासक बनी जो कि हिंदुस्तान के गद्दी पे बैठी। आगे बढ़ेंगे। Who made Prince Azim the सूबेदार ऑफ बिहार? Who made प्रेम अजीम द सूबेदार ऑफ बिहार? अजीम ही जो था उसने जो है पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया था। अजीमाबाद रखा था पटना का जीर्णोद्धार भी किया। तो पटना के कई नाम है, कुसुमपुर, अजीमाबाद, पाटलिपुत्रा, पटना तो है ही। तो अजीमाबाद जो है ये प्रिंस अजीम ने ही जब सुल्तान सूबेदार बना बिहार का तब ये रखा था। तो ये किसका बेटा था पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा 13 का डी, ये औरंगजेब का बेटा था। औरंगजेब का ये बेटा था। आगे बढ़ेंगे। द फाउंडर ऑफ दरियापंथी सेक्ट, द फाउंडर ऑफ दरियापंथी सेक्ट दरिया साहब वाज बोर्न इन। दरिया साहब जो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म जो है भोजपुर में कह सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है, फिर हम डिसाइड करेंगे सही आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि इनका जन्म मनेर में। फिर दूसरा कहता है कि रोहतास, धरखंडा जिसे कहते हैं बिहार शरीफ, पटना। तो सही आंसर इसमें जो होगा दोस्तों 14 का सही आंसर होगा बी, इनका जन्म रोहतास में हुआ था जिसे धरखंडा भी कहा जाता है। दरियापंथी के ये फाउंडर थे ये सेक्ट के। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल कहता है कि ऑन विच डे वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बिहार अनाउंस्ड। तो ये अनाउंस किया गया था दोस्तों 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को, नहीं सॉरी गलत हो गया, 1 अप्रैल 1912 को नहीं, अनाउंसमेंट ये हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। फाइनली अलग हुआ था हमारा 1912 में। तो आंसर यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं 12 दिसंबर 1911 को जो दिल्ली दरबार लगी थी वहीं पे एक निर्णय लिया गया था। इसीलिए सही आंसर जो होगा वो ए होगा इसका। द मेन फेस्टिवल ऑफ मुंडा ट्राइब सरहुल जो होता है, द मेन फेस्टिवल ऑफ मुंडा ट्राइब सरहुल इज ऑल्सो नोन एज। सरहुल को और किस नाम से जाना जाता है, तो 16 का सही आंसर होगा। इसे बा परवा के भी नाम से जाना जाता है। सरहुल को जो है बा परवा के भी नाम से जाना जाता है। मुंडा ट्राइब जो है मेनली झारखंड की ट्राइब है, रांची वगैरह के आसपास इनका ओरिजिन है। अगला सवाल देखते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द बांकीपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1912। तो एक तो 1912 का बांकीपुर सेशन, 1922 का फिर गया सेशन, ये सब बिहार के सेशन है। ठीक है, सेशन में बिहार में हुआ। तो बांकीपुर जो सेशन था ये 1912 में हुआ और इससे प्रिसाइड किया था आर.एन. मधोलकर ने। आंसर होगा इसका सी। और 1922 वाला जो गया वाला है उसको चितरंजन दास ने प्रिसाइड किया था। लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से देख सकते हैं। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। जयप्रकाश नारायण ये वाई सोशलिस्ट के राइटर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, और फणीश्वरनाथ रेणु की है मैला आंचल। फिर सचिदानंद सिन्हा की है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। तो सही मैच आप देख सकते हैं। ए का होगा क्या, ए का 2, बी का क्या होगा, बी का होगा 4, सी का क्या होगा, सी का होगा 1 और डी का क्या बचा 3। इस तरीके से सही मैच बनेगा। ठीक है, 18 का सही आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, डी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है कि फार्मर इंक्वायरी कमिटी, ए फार्मर इंक्वायरी कमिटी, ठीक है, ए फार्मर इंक्वायरी कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप। ठीक है, फार्मर्स इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी किसके चेयरमैनशिप पे, तो बहुत बड़े नेता हैं, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनके नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई थी, फार्मर्स इंक्वायरी कमेटी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी द्वारा चेयरमैनशिप बने थे राजेंद्र प्रसाद। बढ़ेंगे, नेक्स्ट यानी कि 20वां क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द लास्ट चीफ ऑफ वहाबी लीडर ऑफ पटना। लास्ट चीफ वहाबी लीडर ऑफ पटना कौन रहे, तो इनका सही नाम है यार, सही आंसर होगा 20वां का डी, अब्दुल्ला शाह, अहमदुल्ला शाह। आंसर होगा अहमदुल्ला। अंग्रेजों ने इनको फांसी की सजा दे दी थी। श्री राजेंद्र प्रसाद वाज सिलेक्टेड एज चेयरमैन 1923 में ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपैलिटीज। राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन 1923 में बनाया गया था, किस म्युनिसिपैलिटी का,
ये पटना म्युनिसिपैलिटी का इनको बनाया गया था। सही आंसर होगा 21 का बी, पटना म्युनिसिपैलिटी। Who was martyred during the August Kranti while trying to hoist the flag at Siwan police station? Very important. सिवान पुलिस स्टेशन में झंडा फहराते हुए मार्टियन को गोली मार दी गई थी। इनका नाम है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सही आंसर होगा डी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 1936 में एक सेशन हुआ था प्रोविंशियल किसान सभा का। दिस वाज हेल्ड एट बीहपुर, जो कि भागलपुर में पड़ता है। विच वाज प्रिसाइडेड ओवर, इसको प्रिसाइड किसने किया था दोस्तों? इसको प्रिसाइड किया था बीहपुर वाले को जयप्रकाश नारायण ने भी किया था और स्वामी सहजानंद भी थे। तो आंसर होगा सी, इसका फाइनल आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पटना सिटी जो है इन 1830 दिस वाज सेंटर ऑफ व्हाट? 1830 में पटना सिटी जो था वहाबी रिवेलियन का एक सेंटर हुआ करता था। वहाबी रिवेलियन इनिशियल तो ये एक रिलीजियस जो है कह सकते हैं रिवेलियन था, रिलीजियस कह सकते हैं, रिलीजियस ये एक मूवमेंट था। लेकिन बाद में ये जो है रिलीजियस मूवमेंट टर्न हो गया और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हो गया, एंटी ब्रिटिश गवर्नेंस के चला गया। ठीक है, तो ये पहले तो रिलीजियस मूवमेंट था, बाद में एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ये हो गया। तो 24 का सही आंसर होगा डी, वहाबी मूवमेंट। ठीक है, सही आंसर होगा डी, वहाबी मूवमेंट। इसका दो सेंटर था, एक तो पटना में था और एक था पाकिस्तान में सिताना में सेंटर था। तो पटना से क्या है ना, रसद वगैरह जाता था सिताना, रसद वगैरह। आगे बढ़ेंगे। फॉरेस्ट एरिया इन बिहार इज, फॉरेस्ट एरिया बिहार का जो है लेटेस्ट जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया था, जो कि 2021 का था। इस रिपोर्ट के तहत हमारे बिहार में 7.8 के आसपास जो है फॉरेस्ट है, इतना फॉरेस्ट कवर है। और ये जो टोटल एरिया है वो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, सही आंसर होगा 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन बिहार इज लोकेटेड एट। तो ये दोस्तों लोकेटेड है कहां पे? ये लोकेटेड है आरा में। राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन बिहार इज लोकेटेड एट आरा। सही आंसर होगा इसका आरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज माइका फाउंड? माइका जो है सबसे ज्यादा जो है दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो इन सभी में होता है, नवादा में भी माइका होता है, गया में भी होता है, जमुई में भी होता है। लेकिन अगर पूछे सबसे ज्यादा तो ये फर्स्ट रैंक पे आता है गया, माइका के फील्ड में गया नंबर 1 पे आता है, बट होता इन सभी में। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऐप हैज बीन लॉन्च टू हेल्प वुमेन इन बिहार? वुमेन जो है बिहार की, उनको हेल्प करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया बिहार गवर्नमेंट ने, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन में सुरक्षा ऐप है, ये नहीं है दोस्तों, सुरक्षा ऐप नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से ऐप है देख लेते हैं। सुरक्षा ऐप के अलावा है देखिए इंदिरा, यही है आंसर, इंदिरा ऐप ही लॉन्च किया गया है इसके लिए, हेल्प के लिए। तो आंसर होगा इस केस में बी, इंदिरा ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी इज लोकेटेड इन बिहार एट। एनआईटी पटना में लोकेटेड है दोस्तों। एनआईटी कहां पे लोकेटेड है? एनआईटी पटना में लोकेटेड है। एनआईटी दोस्तों पटना में लोकेटेड है। इन विच सिटी ऑफ बिहार हैज द बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड बीन एस्टेब्लिश्ड? फतुहा में बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड है। तीसरा का सही आंसर होगा सी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलेटेड सवाल है। आगे बढ़ेंगे। कोई थैंक्स कर रहा है भाई, आपको थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन बिहार इज अ यूनिट ऑफ। बरौनी जो है दोस्तों, ये यूनिट किस की है? तो ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है। एकमात्र जो है ऑयल रिफाइनरी है बिहार में, ओनली ये ऑयल रिफाइनरी है बरौनी, और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत ये ऑपरेट होती है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, दरगाह ऑफ मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी, मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी साहिब, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इसे मनेर का भी दरगाह कहा जाता है। तो ये दोस्तों लोकेटेड है मनेर में, सॉरी पटना में नहीं, मनेर में लोकेटेड है। ठीक है, आंसर होगा सी। पेयर ऑफ द रिवर्स ऑफ बिहार एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, कोसी नदी नेपाल से सप्त कौशिकी से आती है। गंडक नदी जो है दोस्तों ये महाभारत रेंज से बागमती, सोमेश्वर, सोमेश्वर रेंज से बूढ़ी गंडक आती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर रेंज से आती है। कोशी आती है सप्त कौशिकी से। इसके अलावा बचा क्या? बागमती और गंडक। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि देख लेते हैं 3 4 1 2, यानी कि ए का 3 हमने सही लगाया था। गंडक आती है मंगमा, मंगमोट एंड कुटुंग से आती है। बूढ़ी गंडक का हमने लगाया था, सही लगाया था, सोमेश्वर रेंज से आती है। बागमती जो है महाभारत रेंज से आती है। ठीक है, तो ये सही मैच होगा इसका बी। आगे बढ़ेंगे। एन एडवांस स्टाइल ऑफ ब्रोंज स्कल्पचर डेवलप्ड इन पाला पीरियड बिहार, द डिसिसिव कंट्रीब्यूशन इन द स्टाइल ऑफ मेकिंग ब्रोंज स्कल्पचर वाज मेड बाय। देखो बहुत बड़े बड़े दो नाम है, धीमन और विठपाल। ये क्या करते थे ना, लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी यूज करते थे। इसमें क्या होता था कि पहले मिट्टी से एक प्रतिमा बनाते थे। ठीक है, मिट्टी से एक प्रतिमा बनाते थे। ठीक है, उसके अंदर छेद कर देते थे, मतलब हॉलो प्रतिमा होता था। उस छेद से जो है आप कह सकते हैं कि जो मोल्टेन जो ब्रोंज था वो डालते थे और बाद में मिट्टी को तोड़ लेते थे। ठीक है, पहले वैक्स की प्रतिमा बनाते थे, वैक्स की, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देते थे। फिर मिट्टी उसको गर्म करके वैक्स पिघल जाता था, उसमें होल करके मिट्टी में, फिर उसमें भर देते थे क्या, उसमें भर देते थे ब्रोंज का पूरा मोल्टेन फॉर्म। ये उसके बाद दिया जाता था। इस तरीके से जो बनता था स्कल्पचर, वो ब्रोंज स्कल्पचर काफी अच्छा होता था। और धीमन और विठपाल इस टेक्नोलॉजी के मास्टर थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर देखिए क्या कहता है। 35 नंबर सवाल कहता है कि इन विच रीजन वाज द मंजूसा पेंटिंग स्टाइल पॉपुलर। मंजूसा पेंटिंग स्टाइल दोस्तों पॉपुलर था। कहां पे पॉपुलर हुआ ये आपको बताना है। बिहार में। तो ये पॉपुलर हुआ बिहार में अंग में। अंग जो है ना, ये प्रेजेंट डे कह सकते हैं कि भागलपुर और मुंगेर वाला जो एरिया है, मुंगेर ये वाले एरिया को पहले अंग कहा जाता था। अंग एक महाजनपद हुआ करता था। तो यहीं पे फेमस है मंजूसा पेंटिंग, भागलपुर और मुंगेर में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। द सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज डैश। सोमेश्वर रेंज जो है बिहार का दोस्तों, ये ओल्डर देन पावसनाथ हिल, गलत, ये ओल्डर नहीं है। ओल्डर देन राजमहल हिल, इससे भी ओल्डर नहीं है। ओल्डर देन खड़गपुर, इन सबसे ओल्डर नहीं। तो आंसर होगा डी, ये इनमें से किसी से भी ओल्डर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें से किसी से भी ओल्डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वैली ऑफ रिवर हरहा, द वैली ऑफ रिवर हरहा सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार इज नोन एज। द वैली ऑफ रिवर हरहा सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बिहार इज नोन एज। आंसर होगा 37 का दोस्तों सी, दून वैली। दून वैली का ही ये पार्ट है हरहा। थोड़ा सा एक्सटेंशन जो है बिहार में आ गया है दून वैली का, तो सोमेश्वर वाला जो रेंज है वहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये दून वैली का पार्ट है हरहा। 38 नंबर सवाल देखेंगे। द टॉप पार्ट ऑफ विच इज रिगार्डेड एज द बाउंड्री लाइन बिटवीन द बिहार एंड नेपाल। ठीक है, हम जानते हैं कि बिहार जो अपना स्टेट है कुछ इस तरीके से स्टेट है। बिहार है, ये जे मत सोच लेना, बिहार मैंने बनाया है। तो बिहार जो है इसमें इस तरफ नेपाल है, इस तरफ यूपी है
और इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ है वेस्ट बंगाल और इस तरफ है झारखंड। झारखंड तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि द टॉप पार्ट ऑफ विच रिगार्डेड एज द बाउंड्री लाइन बिटवीन बिहार एंड नेपाल, तो ये जो है आंसर होगा रामनगर दून, इसका सही आंसर होगा रामनगर दून, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे तो 39th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39th नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डू वी हैव द प्रीडोमिनेंस ऑफ एलुवियल सॉइल। तो हम जानते हैं कि बिहार पूरा नदियों का प्रदेश है, बहुत सारी नदियां नेपाल से आती हैं, ठीक है, नेपाल से एंटर करती हैं, जो कि कह सकते हैं कि नॉर्थ वाली नदियां हैं। बहुत सारी नदियां साउथ से भी आती हैं, बट जो नेपाली नदियां हैं बहुत सारा एलुवियम लेके आती हैं। तो कह सकते हैं कि प्रीडोमिनेंस अगर किसी में है तो भागलपुर, नवादा, नालंदा, जमुई में से कौन सा है? आंसर होगा इसका भागलपुर, बिल्कुल गंगा के किनारे ही बसा हुआ है, तो आंसर होगा इसका भागलपुर। 40 नंबर सवाल देख लेंगे दोस्तों। 40 नंबर सवाल कहता है कि सुखदेव नारायण टूर्नामेंट जो है बिहार में किससे रिलेटेड है? सुखदेव नारायण टूर्नामेंट बिहार में होता है और ये किस गेम से रिलेटेड है? तो सही आंसर होगा इसका 40 का, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। सुखदेव नारायण जो टूर्नामेंट है दोस्तों ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ और डेंसिटी ऑफ रोड्स इन बिहार पर लाख पॉपुलेशन? 1 लाख पॉपुलेशन में बिहार में जो रोड की अवेलेबिलिटी है वो 181 किलोमीटर, 181 किलोमीटर आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि विच इज द वाटर वे बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया इन गंगा रिवर। तो इस वाटरवे का नाम क्या है? आंसर होगा 42 का ए, नेशनल वाटरवे 1। ये चलता है इलाहाबाद यूपी से बिहार में, नहीं, हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में, और इस बीच में जो है बिहार आ जाता है, इस बीच में बिहार आ जाता है, तो इसका नाम जो है नेशनल वाटरवे 1 है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन बिहार अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस के हिसाब से जो सेक्स रेशियो है दोस्तों ये पूछा जा रहा है, तो सेक्स रेशियो सेंसस के हिसाब से है हमारा 918 पर 1000 मेल, 918 महिलाएं 1000 पुरुष पे है अभी। लेकिन जो रिसेंट जो आपको इकोनॉमिक सर्वे देखने को मिला है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर पूछ ले तो 953 हो गया है पर 1000 मेल। तो ये भी पूछ सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक सेंसस कह लो या फिर कास्ट बेस्ड जो सेंसस है, एक्चुअल टर्म जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस है, उसके हिसाब से बढ़ गया है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर हो गया। 44 नंबर। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द अरेंजमेंट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर बीन मेड इन बिहार। बिहार हम जानते हैं कि द्विसदनीय यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और ये लोअर हाउस है, ठीक है। तो ये किस कह सकते हैं कि प्रावधान के तहत, किस आर्टिकल के तहत ये संभव हो पाया बिहार में? तो आंसर होगा इसका 169, आंसर होगा 169 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। व्हाट वाज द पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन बिहार इन द ईयर 2020-2021? वेरी इंपॉर्टेंट। 45 का सही आंसर होगा 350 किलोवाट पर आवर, ठीक है। ये एनर्जी का पर कैपिटा जो है कंजम्पशन है एक साल में। एक साल में एक बंदा जो है एक साल में 1 ईयर में इतना कंज्यूम कर जाता है एक पर्सन। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट से रिलेटेड कौन सा इसमें से गलत है पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नर इज जनरली अपॉइंटेड और फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, ठीक है।
under the article 156 his term depends on the pleasure of president। ये तो बात बिल्कुल सही है, तो गलत नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय मेथड ऑफ इम्पीचमेंट। इनके लिए इम्पीचमेंट लाने की जरूरत नहीं है, इम्पीचमेंट लाने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ी आसानी से जब चाहे प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं, तो इनके लिए इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। तो बी जो है गलत है, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। तो बिहार की लिटरेसी रेट बहुत पुअर है। बिहार की लिटरेसी रेट जो है दोस्तों मात्र 61.8% है, और ये एज पर 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डज द मॉनसून बिगिन इन बिहार। तो मॉनसून बिहार में दोस्तों स्टार्ट होता है मिड जून में। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा मिड जून में। मॉनसून जो है मिड जून में आता है बिहार में। अगला सवाल 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट्स इज नॉट इन बिहार। कौन सा पावर प्रोजेक्ट जो है बिहार में नहीं है, तो 49 का सही आंसर होगा स्वर्ण रेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो स्टेशन है, ये बिहार में नहीं है, ये झारखंड में है दोस्तों, झारखंड में। ये नदी भी झारखंड में ही है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट तो है ही, ये स्टेशन है बरौनी में। कांटी ये है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में है ये। इसके अलावा कहलगांव भी है, तो ये नहीं है, डी नहीं है, आंसर होगा डी। आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, भीमबंध सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है। भीमबंध सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है दोस्तों, ये लोकेटेड है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। भीमबंध जो सेंचुरी है ये कहां पे लोकेटेड है पूछा जा रहा है आपसे, तो ये लोकेटेड है दोस्तों मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। आंसर होगा इसका बी, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहां पे हमने इसको कंप्लीट किया। अब अगला सेट भी इसी में कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगला सेट भी इसी में कवर कर लेते हैं, कोशिश करते हैं 2 सेट कवर। चलिए, तो अगले सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थर्ड सेट आ गया, पहला क्वेश्चन थर्ड सेट का देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है थर्ड सेट का, वो कहता है कि इन द 6th century BC बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपद। ये किस टेक्स्ट में मेंशन है। शतपथ ब्राह्मण में हम जानते हैं दोस्तों कि बिहार के बारे में बताया गया है, बिहार का कह सकते हैं एरिया इसमें डिस्कस है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इंडिका दोस्तों, इंडिका जो है ये, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, मेगास्थनीज की, और इसमें जो है पाटलिपुत्रा के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अंगुत्तर निकाय जो होगा सही आंसर होगा इसका। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदाओं के बारे में डिस्कस किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which ruler of Magadha established Srinagar in Kashmir? Which ruler of Magadha established Srinagar in Kashmir? सही आंसर होगा दूसरा का डी, अशोका। अशोका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अशोका ने जो है इस्टेब्लिश किया था श्रीनगर को, ये याद रखिएगा, अशोका ने किया था, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि when did मेगास्थनीज अराइव इन पाटलिपुत्रा। तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज जो था ये दूत था, एम्बेसडर था ये किसका, सेलुकस निकेटर का, सेलुकस निकेटर का ये एम्बेसडर था, और ये जो है भेजा गया था सेलुकस निकेटर के द्वारा। जब सेलुकस निकेटर हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये भेजा गया मेगास्थनीज को, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। कब ये आया था दोस्तों, तीसरा का सही आंसर होगा 315 BC में। थर्ड का सही आंसर होगा ए, 315 BC। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर सवाल देखेंगे। विच रूलर हैड डिस्कवर्ड न्यू वेपन्स लाइक सीलकंटका एंड रथमूसल। सीलकंटका और रथमूसल ये 2 ऐसे हथियार थे जिनको यूज करके अजातशत्रु काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मगध के ग्रोथ में काम आया। ये मगध का उत्कर्ष जो हुआ उसमें ये 2 जो हुआ करता था, सीलकंटका और रथमूसल, उस समय के हथियार हुआ करते थे, इसको फेमसली यूज किया अजातशत्रु ने। आंसर होगा चौथे का डी। आफ्टर द हर्यक डायनेस्टी विच डायनेस्टी पावर was established over
मगध। तो मैंने बताया था कि हर्यक डायनेस्टी था सबसे पहले, फिर आया हर्यक के बाद आया शिशुनागा, फिर आए नंदा, फिर आई मौर्य डायनेस्टी, फिर आई सुंग डायनेस्टी, फिर आई कण्व डायनेस्टी। इस तरीके से जो है पूरा ये सीक्वेंस था। तो हर्यक के बाद कौन आया? शिशुनाग डायनेस्टी आया। आंसर होगा ए। इसका फाउंडर ही शिशुनाग था। आंसर होगा ए। आगे बढ़ेंगे। Which school scholar had said about Chandragupta Maurya's royal palace that neither Susa nor Ekbatana can compete with its glory? ये दोनों जो है फॉरन की ये बहुत अच्छी जो है रचनाएं थी, सूसा और एक बात आना। तो ये कहा था, बात किसने कहा था? ये कहा था एरियन ने कहा था। बहुत बड़े हिस्टोरियन एरियन ने कहा था। अगला सवाल देख लेंगे दोस्तों। अगला दो सवाल कहता है कि फ्रॉम वेयर डिड द कलिंग किंग खारवेल गेट द प्रीसियस गिफ्ट? आंसर होगा सातवां का अंगन मगध। देखो, कलिंग किंग जो खारवेला था ये चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था और काफी ये वन ऑफ द पावरफुल ये शासक था। और ये जो है ना, हाथ, इसके बारे में हमें पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, ठीक है, कि ये गिफ्ट भी लेता था, प्रीसियस गिफ्ट इसको मिला था अंग और मगध से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 8th नंबर। हु हैज डिस्क्राइब्ड दैट of all the countries of central India, Magad had the largest number of cities in the country. The wealthy had built hospitals there, where free food and medicines were given to the patients. ये बात किसने लिखी थी? तो ये बात लिखी थी अपने यात्रा विवरांत में पाहियान ने। पाहियान जो है दोस्तों ये मगध डायनेस्टी के समय आया था। मगध जब चल रहा था, मगध का उत्कर्ष था, उस समय आया था। ये गुप्त के पीरियड में आया था और ये गुप्त में भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जिसे कहते हैं, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसके काल में आया था फाहियान। आगे बढ़ेंगे। द टॉम्ब ऑफ शेर शाह इज एट विच प्लेस? शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। एक काफी आर्ट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी मतलब कह सकते कि पानी है चारों तरफ, वाटर है चारों तरफ, ठीक है, और बीच में इसका मकबरा जो है लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द रूलर्स ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी ऑफ मिथिला? कर्नाट डायनेस्टी की जो कैपिटल थी मिथिला वालों की वो थी सिमरावगढ़ इसका सही आंसर होगा। कर्नाट डायनेस्टी ही आखिरी डायनेस्टी थी जिस समय बख्तियार खिलजी आया था और आक्रमण किया था। खैर, राजा हरिदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट डिटेल्स ऑफ बख्तियार खिलजीज अटैक ऑन बिहार वेर रिसीव्ड फ्रॉम? ये तबकाते नसीरी से हमें प्राप्त चलता है। तबकाते नसीरी जिसका राइटर था मिनहाज सिराज ने लिखी है, और इससे हमें जो है इब्न बख्तियार खिलजी की जो आक्रमण है बिहार पे हमें पता चलता है। 11 का सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मुगल इंपेरर हुज कोरोनेशन टुक प्लेस इन बिहार? द फर्स्ट मुगल इंपेरर हुज कोरोनेशन, क्योंकि इसको वहां दिल्ली की गद्दी पे बैठने नहीं दिया जा रहा था, तो इसने अपना जो है कोरोनेशन करवाया बिहार में। ये था फर्रुखसियर। आलम द्वितीय का भी हुआ था, वो फर्स्ट नहीं था। व्हेन वाज गुरु गोविंद सिंह बॉर्न? इनका जन्म पटना में हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था 26 दिसंबर 1666 को पटना में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे गुरु तेग बहादुर सिंह। इन्होंने अपनी पत्नी को पटना में छोड़ दिया और मतलब अपने कैंपेन पे चले गए, तो इनका जन्म यही पाटलिपुत्रा में ही हुआ।
Whom did the East India Company make the first नायब दीवान of Bihar after Shah Alam द्वितीय granted the दीवानी right of Bihar in 1765 AD? ये अलाहाबाद की जो ट्रीटी हुई थी आफ्टर बक्सर वार, उसके तहत जो है दीवानी राइट जो है ब्रिटिशर्स को मिल गई थी उड़ीसा और बंगाल की। तो खैर, तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा किसको जो है बिहार का नायब दीवान बनाया गया? तो बिहार का नायब दीवान बनाया गया दोस्तों सिताब राय जो है, इसमें ऑप्शन में होगा सिताब राय। 14 का सही आंसर होगा बी सिताब राय। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? तो बाबू वीर कुंवर सिंह, इनको कौन नहीं जानता है, लगभग 80 साल पुराने व्यक्ति, ओल्ड मैन, लेकिन जज्बे का सलाम करना पड़ेगा इनके। ठीक है, आंसर होगा सी। इनके बाद, मरने के बाद इनके भाई अमर सिंह ने इसको लीड किया। ऑन दिसंबर 12, 1911 द स्टेट ऑफ बिहार वाज अनाउंस्ड, ठीक है, कि एक सेपरेट स्टेट बनेगा बिहार के नाम से। एट दैट टाइम विच ऑफ द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज इंक्लूडेड विथ इट? तो बिहार के साथ उड़ीसा था दोस्तों, बिहार के साथ उड़ीसा था, क्योंकि वेस्ट बंगाल से हम लोग अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, और बिहार और उड़ीसा दोनों साथ में था। ठीक है, दोनों साथ में था, तो आंसर होगा सी 16 का उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ट्राइबल रिवेलियन, क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ट्राइबल रिवेलियन वाज डिस्कस्ड बाय कार्ल मार्क्स इन हिज बुक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री? तो इसमें जो है इन्होंने जो है डिस्कस किया है मुंडा रिवेलियन को, नहीं संथाल रिवेलियन को। 17 का सही आंसर होगा संथाल रिवेलियन। इसकी जिक्र जो है कार्ल मार्क्स की बुक में नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर, व्हेन वाज द फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार? पहली कांग्रेस की कैबिनेट जो है, कह सकते हैं सरकार जो बनी बिहार में, वो बनी थी 20 जुलाई 1937 को। आगे बढ़ते हैं, The founder of an organization named Ahmad Antuman A Hind. The founder of an organization named Ahmad Antuman A Hind in Bihar was? आंसर होगा 19 का सही आंसर होगा डी मुंशी प्यारेलाल। 19 का सही आंसर होगा डी मुंशी प्यारेलाल। Who established a factory for making guns and ammunition in जगदीशपुर? तो जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय वेपन्स की जरूरत थी, वेपन्स की जरूरत को पूरा करने के लिए गन्स एंड एम्यूनिशन की फैक्ट्री लगाई गई। तो ये लगाई थी बाबू वीर कुंवर सिंह ने, इनका घर ही था, वॉज बॉर्न इन जगदीशपुर, जगदीशपुर के एक जमींदार के बेटे थे। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फार्मर लीडर? स्वामी सहजानंद, बहुत बड़ा नाम, फार्मर लीडर थे ही। मिस्टर यदुनंदन शर्मा, अगेन फार्मर लीडर। गंगाशरण सिंह भी फार्मर्स के बहुत बड़े लीडर थे। तो 21 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 21 का सही आंसर होगा सूर्यनाथ चौबे इज द राइट आंसर। Who among the following was not associated with देवबंद स्कूल? देवबंदी स्कूल से संबंधित कौन से इसमें से नहीं है, पूछा जा रहा है। तो 22 का सही आंसर होगा सी अल्ताफ हुसैन हाली। आंसर होगा सी। अगला सवाल देखते हैं, जयप्रकाश नारायण इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ ही वाज एसोसिएटेड विद? जयप्रकाश नारायण इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ ही वाज एसोसिएटेड विद? 23 का सही आंसर होगा दोस्तों, ही वाज एसोसिएटेड विद सर्वोदय मूवमेंट। सर्वोदय मूवमेंट, आंसर होगा डी सर्वोदय मूवमेंट। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कहता है कि द चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ आजाद हिंद दस्ता फॉर्म्ड इन नेपाल बाय जयप्रकाश नारायण वाज? तो इसके चीफ इंस्ट्रक्टर थे अच्युत पटवर्धन। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या होगा? नहीं, ये नहीं, नित्यानंद सिंह थे, नित्यानंद सिंह। करेक्ट आंसर होगा 24 का बी। ये ट्रेन करते थे, ठीक है, इंस्ट्रक्टर थे, आजाद दस्ता के इंस्ट्रक्टर थे नित्यानंदन सिंह। Who among the following was the founder of किसान समाचार? Who among the following was the founder of किसान समाचार? आंसर होगा डी स्वामी
विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद इज द राइट आंसर। किसान समाचार के फाउंडर स्वामी विद्यानंद। अगला सवाल देखेंगे, अंडर हुज चेयरमैनशिप was the किसान सभा established in मुंगेर in 1922-1923? मुंगेर में, तो आंसर होगा इसका 26 का सी, 26 का सही आंसर होगा सी। शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ था, इन्हीं के चेयरमैनशिप में किसान सभा का एस्टेब्लिशमेंट मुंगेर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाह मोहम्मद जुबैर इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर द एंड ऑफ चंपारण मूवमेंट टू हुम डिड गांधी जी हैंड ओवर द चार्ज ऑफ हिज मोतिहारी ऑफिस? जब इनका जो है खत्म हो गया चंपारण मूवमेंट, तो गांधी जी ने किसको हैंड ओवर किया अपना चार्ज मोतिहारी ऑफिस का? तो आंसर होगा 27 का, ऑफिस का चार्ज जो है इन्होंने हैंड ओवर किया था जनकधारी प्रसाद को, जनकधारी प्रसाद को हैंड ओवर किया था। द नेशनल पार्क इन बिहार कम्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, ये वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों, वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट है। आंसर इसमें दिया होगा वाल्मीकि नगर, ये आंसर होगा वाल्मीकि नगर पार्क, यानी कि आंसर होगा इसका सी। एकमात्र बिहार का जो है टाइगर रिजर्व इसी में है, वाल्मीकि नगर में ही। तो 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द मोस्ट मल्टी क्रॉप्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? मतलब मल्टी क्रॉपिंग होती है यहाँ पे, एरिया के वाइज सबसे ऊपर कौन है? तो आंसर होगा इसमें ए, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ है मिनरल्स और दूसरी तरफ है रिसीविंग साइट, कहां से क्या प्राप्त होता है? बॉक्साइट, पोर्सिलिन, मैग्नेटाइट, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन तो हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री जहां पे हो, आंसर होगा लाइमस्टोन का, तो होगा क्या दोस्तों? लाइमस्टोन का, ओके, तो आपका सही मैच होगा लाइमस्टोन का, तो होगा आपका रोहतास ही होगा, ठीक है, लाइमस्टोन का रोहतास होगा। फिर मैग्नेटाइट का होगा जमुई, एंड पोर्सिलेन का होगा बांका, और बॉक्साइट का होगा मुंगेर। तो सही मैच होगा इसका बी। आगे बढ़ेंगे। Since when has the Public Grievance Redressal Act been implemented in Bihar? Since when has the Public Grievance Redressal Act been implemented in Bihar? 31 का सही आंसर होगा बी, since 5th June 2016। 5th June 2016 से ये लागू किया गया है। आगे बढ़ लेंगे। Who among the following was the first Vice Chancellor of the International University, University of Nalanda in Bihar? तो फर्स्ट पूछ रहा है, 32 का सही आंसर होगा डी, डॉक्टर गोपाल सभरवाल। डॉक्टर गोपाल सभरवाल। और अभी के हैं अरविंद पंगड़िया। इन विच प्लेस इज अ टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क proposed to be established in Bihar? In which place is a textile and handloom park proposed to be established in Bihar? 33 का सही आंसर होगा दोस्तों सी, कहलगांव। सी, कहलगांव। आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल देखते हैं। लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन बिहार आर लोकेटेड एट? लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन बिहार आर लोकेटेड एट, आंसर होगा 34 का ए, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में ये लोकेटेड है। अगला सवाल देखते हैं। इस नंबर सवाल देखते हैं। कहता है सवाल कि वेयर इज द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ थावे सिचुएटेड? थावे में माता रानी का मंदिर है, माता रानी का काफी फेमस मंदिर है, और ये जो है गोपालगंज में सिचुएटेड है। आंसर होगा बी, 35 का आंसर होगा बी। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ज्वाइन गंगा इन बिहार फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन? अब जो है देखिए दोस्तों, बिहार में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बिहार में आता है। गंगा बीचों बीच बहती है ऐसे, तो कुछ नॉर्थ वाली नदियां हैं, कुछ साउथ वाली नदियां हैं। तो सोन है, पुनपुन है, और इसके अलावा अजय, किऊल, ये सब नदियां हैं। तो
कौन सी नदी जो है पूछ रहा है कि नॉर्थ से नहीं ज्वाइन करती, इस एरिया से नहीं करती है। तो महानंदा तो नॉर्थ से करती है, करमनासा ये साउथ से करती है, करमनासा जो है साउथ से करती है, सोन के बगल में ही बहती है। पुनपुन साउथ से करती है। फल्गु, अच्छा कौन सी जो है वो पूछा है कि साउथ से डज नॉट ज्वाइन द गंगा इन बिहार फ्रॉम साउथ डायरेक्शन। तो ये महानंदा ही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तो नॉर्थ से ज्वाइन करती है। बाकी करमनासा, फल्गु और पुनपुन ये सब तो साउथ की नदियां हैं। आंसर होगा इसका ए, आंसर हो जाएगा इसका ए। विच रागा वॉज कंपोज्ड बाई इमिनेंट पोएट विद्यापति ऑफ मिथिला। तो इन्होंने चैता, फग और नचारी सभी का रचना किया है। तो 37 नहीं, नचारी इसका सही आंसर होगा, चैता और फग नहीं होगा, नचारी होगा, आंसर होगा सी। वेयर इज द जाट जाटिन फोल्क ड्रामा डांस फेमस। जाट जाटिन जो है फेमस है बिहार में। कहां पे फेमस है? फेमस है बिहार में। जाट जाटिन फोक ड्रामा है, बिहार में फेमस है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हुज बॉर्डर टचेस बोथ नेपाल एंड उत्तर प्रदेश। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ दोनों टच करता है, किसका आपको बताना है। गोपालगंज का तो खाली यूपी के साथ करता है, ओनली यूपी के साथ, और नेपाल के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो गोपालगंज आंसर नहीं होगा। वेस्ट चंपारण जो है दोस्तों, इसका जो है बॉर्डर यूपी के साथ भी लगता है और ऊपर जो है ये नेपाल के साथ भी टच करता है, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला सवाल देखते हैं। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ बिहार मार्क द इन्फ्लुएंस इंटरफ्लू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सही आंसर क्या होगा 40 का? 1 2 3 ही होगा, आंसर होगा ईस्ट टू वेस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट में जाएंगे। यानी कि अगर आप बिहार का मैप ड्रॉ करते हैं तो अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो घाघरा गंडक इंटरफ्लू है, घाघरा ऐसे घुसती है, गंडक भी ऐसे ही आती है, तो इनका है। फिर गंडक कोसी, ये कोसी वाला पूरा बेल्ट है, ये वाला जो है गंडक कोसी। फिर कोसी के बगल में इधर महानंदा आती है। तो सही मैच तो यही है वेस्ट टू ईस्ट में, 1 2 3 ही आंसर होगा सी इसका। आगे बढ़ेंगे। दियारा लैंड, दियारा लैंड जो है बिहार में, इट इज यूज टू रेफर टू व्हाट? हाई माउंट एरिया ईस्ट ऑफ गंगा, एलुवियल प्लेन, स्पेशल एरिया समवर्स इन द रेनी सीजन। सही बात है, 41 का सही आंसर होगा हाई माउंट एरिया ईस्ट ऑफ गंगा, ये दियारा लैंड कहलाता है। 41 का सही आंसर होगा ए, हाई माउंट, थोड़ा ऊंचाई वाला एरिया है दियारा लैंड। दियारा में काफी बदमाशी भी होती है। खैर आगे बढ़ेंगे। When does the withdrawal of monsoon start from बिहार? बिहार से विड्रॉल जो है मॉनसून का स्टार्ट होता है दोस्तों मिड अक्टूबर में। मिड अक्टूबर में मॉनसून विड्रॉ करने लगती है बिहार से। आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर सवाल देखते हैं। 43 नंबर सवाल कहता है कि When was the बिहार स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर्म्ड? बिहार स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का फॉर्मेशन पूछा है दोस्तों, तो ये हुआ था 1953 में। अगला सवाल देखते हैं। बिहार फर्स्ट रेल रोड ब्रिज राजेंद्र ब्रिज कनेक्ट विच टू डिस्ट्रिक्ट? बिहार का पहला है तो इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय को पटना से जोड़ता है, इसका नाम है राजेंद्र ब्रिज। राजेंद्र ब्रिज जोड़ता है बेगूसराय को पटना से। इन विच सिटी हैज द फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बिहार बीन ओपन? इन विच सिटी हैज द फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बिहार बीन ओपन? 45 का सही आंसर होगा ए, पटना। पटना इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट सिटी जो है, फर्स्ट वुमेन पोस्ट ऑफिस जो है खोला गया है पटना में बिहार के। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? टोटल पॉपुलेशन के हम लोग जो है वो 8.60% है एज पर द सेंसस 2011 का, ये सेंसस के हिसाब से ये डेटा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड और डिसॉल्व बाई, तो ये डिसॉल्व या फिर काउंसिल
कॉन्स्टिट्यूट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के द्वारा, ठीक है, रिकमेंड किया चाहे तब, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के पास ये पावर है जो कि रिकमेंड करेगी फर्दर पार्लियामेंट को। तो एक्चुअली इसमें देना चाहिए था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू पार्लियामेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे सही आंसर पार्लियामेंट होगा, क्योंकि अल्टीमेट तो पार्लियामेंट ही जो है उसको हटाता है, बट रिकमेंडेशन जो है वो आता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन और भी अच्छा होना चाहिए था। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नयानगर पावर जनरेटिंग कंपनी लोकेटेड? नयानगर पावर जनरेटिंग कंपनी कहां पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है पूछ रहा है, तो आंसर होगा इसका 48 का सी, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि द डेसिडुअस फॉरेस्ट इन बिहार कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ये ड्राई और मॉइस्ट दोनों में क्लासिफाई किया जा सकता है, 49 का सही आंसर होगा सी, ड्राई और मॉइस्ट डेसिडुअस दोनों में क्लासिफाई किया जा सकता है। अच्छा, डेसिडुअस फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि एक सीजन में इनमें तो हरा भरा रहता है और दूसरे सीजन में ये जो है अपने पत्तों को लूज कर देते हैं, ठीक है, पतझड़ का सीजन आ जाता है इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, पुनौरा धाम ऑफ सीतामढ़ी इज इंक्लूडेड इन विच रिलीजियस सर्किट? पुनौरा धाम ऑफ सीतामढ़ी इज इंक्लूडेड इन विच रिलीजियस सर्किट? 50 का सही आंसर होगा रामायण सर्किट। 50 का सही आंसर होगा रामायण सर्किट में इसको शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला जो है सेट देखते हैं, सेट नंबर 4 देख सकते हैं। सेट नंबर 4 में हम लोग अब घुसेंगे। पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल कहता है कि विच डायनेस्टी वेयर द किंग्स लाइक बिंबिसारा, अजात शत्रु, उदयन रिलेटेड टू? तो ये सभी जो है दोस्तों, ये सभी हर एक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? आंसर हमारा होना सी, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर ही था बिंबिसारा, ठीक है, बिंबिसारा इसका फाउंडर था और इसने शासन किया 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इसने शासन किया, ठीक है। इसके बाद अजात शत्रु आया। आगे बढ़ेंगे। Which Ashok inscription mentions the friendly relation with the neighbors? तो दूसरा का सही आंसर होगा सी, इंक्रिप्शन नंबर 13th इंस्क्रिप्शन जो है इसमें ये मेंशन किया गया है। द किंगडम ऑफ कर्नाट डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट, ये मिथिला में एस्टेब्लिश की गई थी, कर्नाट डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था मिथिला में, और ये वही डायनेस्टी है जिसके समय में इब्न बख्तियार खिलजी का अटैक हो गया था। आगे बढ़ेंगे। मुगलों का अटैक इसने खूब देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फाउंडर ऑफ मगध रीजन वाज, मगध का फाउंडर कह सकते हैं कि बृहदर्थ और जरासंध थे। तो चौथा का सही आंसर होगा ए, बृहदर्थ एंड जरासंध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस गोपिका केव दिस वाज बिल्ट इन द हिल्स ऑफ नागार्जुनी नियर गया बाई, द फेमस गोपिका केव वाज बिल्ट इन द हिल्स ऑफ नागार्जुनी नियर गया बाई, पांचवा का सही आंसर होगा बाई दशरथ। गार्गी संहिता मेंशंस द अटैक ऑफ यवनास, गार्गी संहिता मेंशंस द अटैक ऑफ यवनास ऑन पाटलिपुत्र, ड्यूरिंग हुज रेन डिड दिस इन्वेशन टेक प्लेस? गार्गी संहिता मेंशन करता है अटैक ऑफ यवनास ऑन पाटलिपुत्र, ड्यूरिंग हुज रेन डिड दिस इन्वेशन टेक प्लेस? आंसर होगा छठा का डी, ड्यूरिंग पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग डायनेस्टी का फाउंडर था, शुंग डायनेस्टी का ये फाउंडर था। आगे बढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना, द सोवरेनिटी ऑफ तिब्बत was established for some time in some area of Bihar. Who ended it? ठीक है, who ended it? तो इसको एंड किया था किसने? इसको एंड किया था, देख लेंगे ऑप्शन एक बार। तिब्बत का जो है सोवरेनिटी आ गया था बिहार पे हर्षवर्धन के बाद, जिसको खत्म किया था जीवित गुप्त ने। आंसर होगा सातवां का सही आंसर होगा आदित्य सेन, सॉरी आंसर विल बी आदित्य सेन, करेक्ट आंसर विल बी आदित्य सेन। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन द मिडिवल पीरियड पटना वाज रीबिल्ड बाय, मिडिवल पीरियड में पटना को शेर शाह सूरी ने 1541 में बनवाया था।
2 लाख के आसपास खर्चा किया था इस पे, तो आंसर होगा इसका सी। अगला सवाल देख लेते हैं, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट डायनेस्टी का लास्ट रूलर थे हरि सिंह साहब। आंसर होगा 9th का बी, हरि सिंह। हरि सिंह ने काफी एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी किए थे और अच्छे शासक भी थे, लेकिन साम्राज्य इनका डायनेस्टी गिर गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु गिव द नेम ऑफ बिहार स्टेट एज बिहार। तो बिहार में बहुतायत थी बौद्ध बिहारों की, उसको देखते हुए तुर्कों ने बिहार का नाम बिहार रखा। ठीक है, तुर्कों ने रखा था। आगे बढ़ेंगे, आफ्टर बिकमिंग ए मुगल प्रोविंस हु बिकम द गवर्नर ऑफ बिहार। तो दरिया खान नुहानी को जो है, दरिया खान नुहानी को चांस मिला था बाद में, लेकिन पहले मिला था मुनीम खानून को। आंसर हुआ 11 का बी। आगे बढ़ेंगे, which Pala ruler made Munger as its capital? Which Pala ruler made Munger his capital? आंसर होगा 12 का सही आंसर होगा देवपाल। देवपाल करेक्ट आंसर होगा देवपाल। Which Pala ruler made Munger, जो कि बिहार पर था, अपना कैपिटल, आंसर होगा देवपाल। 13 नंबर सवाल देखेंगे, ब्रिटिश ऑफिसर who suppressed the rebellion of Babu Bir Kunwar Singh in Bhojpur during the first independence movement of 1857। तो बाबू बीर कुंवर सिंह से लड़ा था विंसेंट आयर। आंसर होगा 13 का, और सप्रेस भी किया था विंसेंट आयर। आंसर होगा सी, विंसेंट आयर इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लेंगे, अगला सवाल यानी कि 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है, मैच कीजिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ है रिवेलियन और दूसरी तरफ किस साल ये रिवेलियन हुए, मैच करना है आपको। एक तरफ है रिवेलियन, दूसरी तरफ किस रिवेलियन हुए ये बताना है आपको। खैर देख लेंगे, पहला देखिए कोल रिवेलियन। कोल रिवेलियन 1832-33 में हुआ था। संथाल रिवेलियन 55-56 में हुआ था। मुंडा रिवेलियन हुआ था 1899-1901 में, और भूमिज हुआ था 1800। अच्छा, कोल 31-32 होगा क्या? मुंडा तो होगा 1899 1, तो डी का तो 4 होगा। संथाल होगा सी का 2 होगा, तो आंसर आएगा हमारा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 14 का सही आंसर होगा ए, यानी कि 3 1 2 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which of the following is not correctly matched? चंपारण मूवमेंट, इसमें कौन थे? चंपारण में 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट में, इसमें तो एमके गांधी थे, तो जवाहरलाल नेहरू कैसे आएगा? ये तो गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ये सही है। कांग्रेस का गया सेशन ये भी सही है। बिहार रीजनल किसान सभा ये भी सही है, तो आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर होगा इसका ए, जो कि करेक्टली मैच नहीं है। 16 नंबर देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1908? बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन कहां पे हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था पटना में, पटना में। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था, टेक प्लेस? तो ये बैटल ऑफ बक्सर काफी फेमस था, बैटल ऑफ बक्सर काफी फेमस था। एक तरफ थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तीनों मिलके भी ब्रिटिश सेना को, हेक्टर मुंडो को नहीं हरा पाए। ये लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों 22 अक्टूबर 1964 को। आंसर होगा सी इसका, 22 अक्टूबर 1964 को लड़ाई हुई थी। अगला सवाल देख लेंगे, वेयर इन बिहार डिड ए रिबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद हुसैन खान टुक प्लेस इन 1857? 18 का सही आंसर होगा छपरा में, 18 का सही आंसर होगा छपरा। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट of Bihar Socialist Party? Who was the first president of Bihar Socialist Party? तो आंसर होगा 19 का ए, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़े मित्र थे जयप्रकाश नारायण के, जयप्रकाश नारायण ने ही फाउंड किया था इसको। व्हेन वाज सारण डिक्लेयर्ड एज ए क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट? व्हेन वाज सारण डिक्लेयर्ड एज ए क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट? आंसर होगा बिस्वा का ये कांड हुआ था दोस्तों 1942 में, जब रिबेल हो गया था अगस्त क्रांति के दौरान। अगस्त क्रांति चल रहा था, उसी दौरान सारण को घोषित कर दिया गया था क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बिहार इज द ओनली प्रोविंस विच कैन शो अस द वे एंड बिकम द एग्जाम्पल फॉर अस। व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्टेटमेंट? ये गांधी जी ने स्टेटमेंट कब दिया था बताया, पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट इन 1939, during the communal riots in Bihar Sharif in 1941, during the non-cooperation movement and during the communal riots in Noakhali। तो सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर होगा दोस्तों, 21 का सही आंसर होगा बी, ड्यूरिंग द कॉमनल राइट्स ऑफ इन बिहार शरीफ इन 1941। आगे बढ़ेंगे। द यूथ ऑफ विच प्लेस ऑफ बिहार हैड एस्टैब्लिश्ड द ध्रुव दल टू काउंटर द ब्रिटिश रूल। तो ये यूथ कहाँ के थे? ये यूथ थे दोस्तों कटिहार के ये यूथ थे। अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल कहता है कि इन विच ईयर वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म्ड? इन विच ईयर वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड? आंसर होगा 23 का ये साल था, मार्च 1929 का, मार्च 1929 का ये फॉर्मेशन पेन का साल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच टैक्स वाज इम्पोज्ड टू बी एग्जेम्प्टेड? Which tax was imposed to be exempted from indigo cultivation? तो इंडिगो कल्टीवेशन से जो है exempt की बात की जा रही थी, ये है तवन। 24 का सही आंसर होगा सी, तवन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है दोस्तों नालंदा में। 25 का सही आंसर होगा सी, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है नालंदा में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ऑयल सीड क्रॉप टीसी मोस्ट प्रोड्यूस्ड? टीसी सबसे ज्यादा, टीसी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? टीसी तो वैसे पूरे बिहार में ही देखा जाता है कि उगाया जाता है, बट सबसे ज्यादा जो है दरभंगा में ये फेमस है टीसी। टीसी फुलाइल सरसों लहकल रे। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज द जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर फॉरेस्ट वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन? व्हेन वाज द जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर फॉरेस्ट एंड वाटर कंजर्वेशन? तो इसका साल पूछ रहा है आपसे। तो ये आई थिंक 2017 में किया गया था। आंसर क्या होना चाहिए देख लेते हैं, 17 या 16। 27 का सही आंसर होगा बी, 17 में किया गया था 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को 2017 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेयर इज द अपैरल एंड टेक्सटाइल पार्क बीइंग सेट अप इन स्टेट? अपैरल एंड टेक्सटाइल पार्क जो है कहां पे सेट किया जा रहा है बिहार स्टेट में? आंसर होगा ए, बिहटा में। बिहटा पटना के आसपास ही एक छोटा सा जगह है। द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार इज, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जो है बिहार की वो है क्या चीज? आंसर होगा इसका शुगर इंडस्ट्री। शुगर के आज भी मिल्स आपको बहुत ज्यादा जगहों पे देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड इन राजगीर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड इन राजगीर? राजगीर में विश्व शांति स्तूपा है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो हटा लिया हमने। राजगीर में मनियार मठ भी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राजगीर में वेणुवन भी है, तो आंसर होगा हमारा बी, टॉम्ब ऑफ मलिक बयां राजगीर में नहीं है। मैच करना है कैनल और रिवर को, कैनल्स और रिवर्स को मैच करना है। सारण कैनल निकाला गया है गंडक से, और सोन कैनल तो सोन से ही निकाला गया है। अब आता है राजपुर और ढाका कैनल। तो ए का अगर 4 देखें और सी का देखें हम 3, तो हमें क्या कुछ मैच मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल गया, आंसर होगा सी, यानी कि ए का 4 और बी का 1 हो जाएगा। कोशी, राजपुर, ढाका कैनल जो है ये अलविका से निकल जाएगा, आंसर होगा सी।
ठीक है, आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हु वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। इनको 2001 में मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो 32 का सही आंसर होगा, ये बिलोंग करते हैं भोजपुर जिले से, बिस्मिल्लाह खान। विच erudite पर्सन ऑफ बिहार वाज कॉल्ड मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति, मैथिली के बहुत बड़े कवि। सवाल अगला देखिए, द एरिया ऑफ बिहार कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ द होल इंडिया। बिहार का जो एरिया है पूरे भारत का एरिया का कितना परसेंट है, तो ये है दोस्तों 2.86%। 2.86% will be the right answer. What is the southern Gangetic region of Bihar known as? साउदर्न गेंगेटिक रीजन को गंगा सोन का द्वार भी कहा जाता है, उसमें मगध प्लेन भी है, उसमें अंग प्लेन भी है। तो सभी आंसर होगा, 35 का सही आंसर होगा सभी, यानी कि अगर आप देखोगे तो इसका सही आंसर आएगा सभी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। अगर आप बिहार के मैप पे देखोगे तो बिहार के मैप पे आप देखोगे कि इधर गंगा और सोन का पूरा ये वैली है, पूरा ये प्लेन जो है मगध का प्लेन कहलाता है, इस साइड जो है अंग का प्लेन है। तो ये पूरा जो रीजन आता है कहां पे आता है, साउथ गेंगेटिक रीजन में ही आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल कहता है 40th क्वेश्चन 39th, ओह माय गॉड, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। 36th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द हाईएस्ट हिल ऑफ बिहार इज, हाईएस्ट हिल जो है बिहार का सोमेश्वर हिल है, सोमेश्वर रेंज है, सबसे ऊंचा है, 1000 मीटर से कम ही है, लेकिन ये जान लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1986 में, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो है फॉर्मेशन हुआ था 1986 में। विच रीजन ऑफ बिहार रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन समर, गर्मियों में सबसे ज्यादा रेनफॉल बिहार में कहाँ होगा। तो हम जानते हैं कि जो बंगाल से लगा एरिया होगा वहीं पे होगा, है ना, बंगाल से जो लगा एरिया होगा वहीं पे होगा, और ये वाला रीजन होगा, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा जो है बारिश होगी। 38 का सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट छपरा को गोपालगंज से, छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है वो हाईवे है। 39 का सही आंसर होगा NH85, NH85 है ये, छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। छपरा सारण जिले में पड़ता है, गोपालगंज खुद एक जिला है। This city of Bihar has been included under the उड़ान 2 स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक इसको बोलते हैं, इसका दूसरा फेज में किसे शामिल किया गया है। तो 40 का सही आंसर होगा दोस्तों दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट पे आप देखना आजकल अब दिल्ली से भी फ्लाइट चल रही है। अगला सवाल कहता है कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो एकमात्र जिला जहां पे 1000 से ऊपर महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे, वो है गोपालगंज जिला। आंसर होगा 41 का बी। 42 नंबर देखेंगे, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन बिहार। तो टोटल 8 बार अभी तक लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल बिहार में, टोटल 8 बार अभी तक लगाया गया। वेयर इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रपोज टू बी सेट अप इन बिहार। न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में कहां पे प्रपोज है, अभी सेटअप नहीं हुआ, प्रपोज है। आंसर होगा रजौली विच इज इन नवादा, रजौली विच इज इन नवादा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लीस्ट मल्टी क्रॉप्ड एरिया। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज लीस्ट मल्टी क्रॉप्ड एरिया। 44 का सही आंसर होगा दोस्तों डी, इट्स बक्सर, बक्सर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, which of the following are the products of Bihar which got GI tag, which of the following are the products of Bihar which got GI tag। तो जर्दालू मैंगो को भी मिल चुका है, शाही लीची को भी मिल चुका है, मगही पान को भी मिल चुका है, कतरनी राइस इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लिख दिया श्रेडेड राइस, तो इसको भी मिल चुका है। तो सभी को मिल चुका है दोस्तों, इनमें से तो सभी को मिल चुका है। तो आंसर होगा ऑल, आंसर होगा 45 का सी। 46 नंबर देखते हैं, बिहार गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड हुज बर्थ एनिवर्सरी एज लेबर वेलफेयर डे।
लेबर के ही नेता होने चाहिए, तो आंसर होगा 46 का बी। विश्वकर्मा जयंती को हम लोग लेबर वेलफेयर डे के तरीके से मनाते हैं, 46 का सही आंसर होगा बी। आगे बढ़ेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच स्कीम हैज द इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट, अंडर विच स्कीम हैज द इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बीन स्टार्टेड इन बिहार, 47 का सही आंसर होगा बी। अंडर सीएम समग्र विद्यालय विकास, आंसर होगा इसका बी। देयर आर 2 मिलिट्री एयरपोर्ट्स इन बिहार, कहां पे, एक तो बिहटा में है और एक गया में है। मिलिट्री एयरपोर्ट्स, 48 का सही आंसर होगा बी। मिलिट्री, गया वाला मिलिट्री है कि नहीं इतना कुछ श्योर नहीं है, खैर बिहटा तो है ही, ये एयरफोर्स के अंडर आता है। आगे बढ़ते हैं। Who was the founder of विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने फाउंड की थी, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया बख्तियार खिलजी ने, इन्हें इसको डिस्ट्रॉय कर दिया अपने कैंपेन में, जो कि 1198 में स्टार्ट हुआ था। When did मेगास्थनीज, when did मेगास्थनीज arrive at the court of चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसका आंसर होगा 50 का सही आंसर होगा सी, 304 बीसी में। When did मेगास्थनीज arrive in the court of मौर्य, आंसर होगा 50 का सी, 304 बीसी। ये थोड़ा डेट ना ईयर गलत हो जाता है कई बार, कहीं कहीं 305 भी आंसर हो जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो ये रहेगा, बट एग्जैक्ट तो 305 ही होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगले सेट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, कर दिया करो। क्या क्या करना है आपको, एक तो ये वाला काम करना है, दूसरा करना है ये वाला काम, तीसरा करना है ये वाला काम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लो। बाय बाय।